बच्चों, आज हम लोग जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह राम वृक्ष वेणीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत है। राम वृक्ष वेणीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के वेणीपुर गांव में 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिसके जीवन के आरंभिक वर्ष में अभाव और कठिनाई और संघर्षों के साथ बीता। 1920 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी ली और 1968 ईस्वी में उनका निधन हो गया। 5 वर्ष की अवस्था से उन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनकी प्रमुख पत्रिकाओं जिनका उन्होंने संपादन किया था उसमें है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। राम वृक्ष वेणीपुरी जी की रचना है पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें। ये सब उनकी रचनाएं हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं यह बाल गोविंद भगत राम वृक्ष वेणीपुरी जी ने रेखा चित्र लिखा है। बाल गोविंद भगत के विषय में रेखा चित्र उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष आप जानते हो और उसके जीवन के किसी एक पहलू के विषय में या फिर उसके जीवन के किसी एक कहानी को लिख रहे हैं, उसके आसपास की रेखाओं को चित्रित कर रहे हैं, उसके आसपास की बातों को चित्रित कर रहे हैं, उसे रेखा चित्र कहते हैं। अर्थात आप उसके साथ रहे नहीं हैं, कुछ दिनों के लिए आप उससे मिले हैं और फिर उसके विषय में लिखते हैं। कम समय में मिले और उसके जीवन से जो कुछ भी आपने देखा उसका एक अंश चित्रित किया हो। आइए पाठ आरंभ करें। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया करता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता तब काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक से के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यह रेखा चित्र जो है, यह जो चित्र खींचा है उनके व्यक्तित्व और वेशभूषा का लेखक ने जो चित्र खींचा है कि एक लंगोटी पहनते थे, कबीरपंथी कनपटी टोपी पहनते थे और ठंड के समय में बस एक कंबली ओढ़ लेते थे। माथे पर चमकता हुआ रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की एक बेडौल सी माला। ऐसी स्थिति को देखकर आप बिल्कुल भी न समझे कि वे साधु सन्यासी थे, वे एक गृहस्थ थे। उनके पत्नी के बारे में लेखक कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को उन्होंने देखा था। उनकी खेती बाड़ी थी और एक साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बातें करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार मिलाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उसके घर से 4 कोस दूर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता
उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। उनके व्यक्तित्व के विषय में कहा जा रहा है, उनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं यहाँ बताई जा रही है कि भले ही वह साधु नहीं थे, लेकिन साधु के पैमाने पर खरे उतरते थे। कैसे? वे कहते हैं, लेखक कहते हैं कि कबीर को अपना सब कुछ मानते थे, अपना साहब मानते थे, उन्हीं के पदों को गाते और उनके कही हुई बातों, उनके आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते थे, सीधा सच्चा खरा व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बातें करने में कभी संकोच नहीं करते थे, अर्थात जो होता वह मुंह पर ही बोल देते, पीठ पीछे चुगली नहीं करते। खामखा किसी से झगड़ा नहीं मोलते, न ही किसी की चीज बिना पूछे व्यवहार में लाते, अर्थात बिना किसी से पूछे उसका सामान नहीं लेते। कभी कभी तो लोगों को ऐसा लगता है कि क्या कभी उन्होंने किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं किया। हम गांव देहातों में देखते हैं कि लोग कहीं भी शौच के लिए चले जाते हैं, बिना किसी से पूछे किसी से इजाज़त नहीं लेते। इसीलिए उनके इस व्यवहार को देखते हुए वे लोग सोचा करते कि क्या वे शौच भी नहीं करते दूसरे के खेतों में। उनकी ये सब चीज़ें साहब की ही थी। जो कुछ भी उनके खेत में पैदा होता उसे लेकर जाते, कबीर पंथी मठ में देते और भेंट रूप में देने के बाद जो प्रसाद रूप में जितना भी वापस मिलता है उसे अपना गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। यह क्या है? यह कौन है?